नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। अगर बात की जाए सेवा सुशासन के 11 सालों की, तो इन 11 सालों में हमने देखा है एक नए भारत को। और इसी में अगर हम बात करते हैं खासतौर से डिफेंस और डिप्लोमेसी की, तो इन 11 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आज पूरा विश्व देख रहा है। खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता से लेकर G20 की मेजबानी तक, INS विक्रांत की शक्ति से लेकर करोड़ों जिंदगियां बचाने वाली वैक्सीन कूटनीति तक, राफेल विमानों के आकाश में दबदबे से लेकर चंद्रयान 3 तक की चंद्र विजय तक, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने से लेकर ग्लोबल साउथ की अगुवाई तक, मोदी सरकार के 11 वर्षों ने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 6.8 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट के साथ भारत का आगे बढ़ते जाना तय है। भारत का रक्षा निर्यात 334% बढ़कर 90 देशों में पहुंच रहा है, जबकि कूटनीति ने भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। ये एक नए भारत की कहानी है, साहसी, आत्मनिर्भर और दुनिया भर में सम्मान से देखे जाने वाला भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई रक्षा क्रांति ने भारत को एक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बना दिया है। 2014 की मेक इन इंडिया पहल ने आयात पर निर्भरता को कम किया, जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला। रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% तक बढ़ गया, जिससे ग्लोबल एक्सपर्टीज भारत आई। 5000 से अधिक कंपनियां अब रक्षा नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिनका निर्यात 90 देशों में फैला हुआ है। बीते 7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य सटीकता को प्रदर्शित किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों की मौत का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। स्कैल्प मिसाइलों, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और स्वदेशी ड्रोन से लैस राफेल जेट विमानों ने विभिन्न ठिकानों को नष्ट कर दिया, जबकि आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन और मिसाइलों समेत पाकिस्तानी हमलों को विफल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तानी आतंकी ढांचे की जड़ें हिला दी और उसकी सेना को करारा जवाब दिया, हमारे सशस्त्र बलों के वर्षों के स्वदेशीकरण प्रक्रिया और संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता का एक प्रतीक है। पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आत्मनिर्भर भारत पहल पर आधारित थी, जिसने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दिया। भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकांश रक्षा उपकरणों का उत्पादन अब घरेलू स्तर पर हो रहा है। इसमें कामिकाजी ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं। मोदी सरकार द्वारा तेजी से किए जा रहे आधुनिकीकरण ने सटीक व कठोर हमलों और इस दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम बनाया। इस ऑपरेशन में मोदी सरकार के ज्वाइंट थिएटराइजेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम भी देखने को मिला, जिसके चलते थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एकजुटता देखने को मिली, जिसमें राफेल विमान, S-400 और आकाश वायु रक्षा प्रणाली और अरब सागर में नौसेना की तैनाती की गई थी। इस तालमेल से तुरंत खुफिया जानकारी साझा करने और मल्टी डोमेन संचालन में सहायता मिली, जिससे निपटने में पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली विफल रही।
पाकिस्तान के अंदर दूर तक हमला करके और उसके ड्रोन हमलों को बेअसर करके भारत ने पाकिस्तान की कमजोरियों को उजागर करते हुए नया डेटरेंस स्थापित किया। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी बढ़त ने भारतीय सेना में आए परिवर्तन को रेखांकित किया है, जिसमें सीमित युद्ध के लिए नया प्रतिमान स्थापित किया। सशस्त्र बलों के तेजी से आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के मोदी सरकार के प्रयासों के चलते भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ये वर्षों के प्रयासों का परिणाम है, जिसमें 2022 में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का नौसेना में शामिल होना गेम चेंजर है। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विमान वाहक पोत के चलते भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। 2025 तक नौसेना का 75% स्वदेशीकरण आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। 2022 से फ्रांस से 36 राफेल जेट विमानों को शामिल करने से भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में हैमर और स्कैल्प मिसाइलों के उपयोग से उनकी योग्यता साबित हुई है। वहीं निगरानी और हमले की क्षमता को और बढ़ाने के लिए अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के लिए $3 अरब का सौदा हुआ है, जिसमें 15 सी गार्डियन भी शामिल हैं। Technology is coming in a big way in our warfare now, and Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. Air Force is trying its best to do maximum possible as far as Make in India is concerned, Make program, IDEX program, the number of orders that have been given to the Indian industry. There are a lot of opportunities that we have within India, and now also the current situation in the world has made us realize that Atmanirbharta is the only solution. वहीं संयुक्त सहयोग ने नवाचार को भी बढ़ावा दिया है। फिलीपींस को निर्यात की गई भारत रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सुरक्षा को पूरी तरह चकमा दे दिया। अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका और राफेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए फ्रांस के साथ साझेदारी ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल और 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए HAL का 48,000 करोड़ का समझौता स्वदेशी विकास को रेखांकित करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने भारत को वैश्विक रक्षा निर्माता और निर्यातक बनाने के लिए एक रणनीति भी लागू की है। भारत का रक्षा परिदृश्य विजन 2047 अनुमानित रक्षा बजट 2025-26 में रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़, 2047 में अनुमानित बजट 31.7 लाख करोड़, वृद्धि लगभग 5 गुना। घरेलू रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1.46 लाख करोड़, 2047 में अनुमानित 8.8 लाख करोड़, वृद्धि 6 गुना से अधिक। रक्षा निर्यात 2024-25 में 24,000 करोड़, 2047 में अनुमानित 2.8 लाख करोड़, वृद्धि लगभग 12 गुना। अनुसंधान एवं विकास आवंटन वर्तमान रक्षा बजट का 4%, 2047 में लक्ष्य 8 से 10%। GDP के हिस्से के रूप में रक्षा खर्च वर्तमान GDP का 2%, 2047 में अनुमानित 4 से 5%। रणनीतिक कार्यान्वयन 2025-26 से 2032 अल्पकालिक। स्वदेशी खरीद और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीतिगत प्रयास 2032 से 2038 मध्यम अवधि। औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार, उन्नत अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम 2038 से 2045 दीर्घकालिक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उच्च तकनीक युद्ध क्षमताएं और रक्षा निर्यात में नेतृत्व। रणनीतिक विजन रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, भविष्य की सैन्य प्रौद्योगिकी में नेतृत्व, शीर्ष वैश्विक हथियार निर्यातक बनना। पिछले 11 वर्षों में भारत एक क्षेत्रीय शक्ति से उभरकर एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है, जिसकी प्रभावशीलता अब दूसरे महाद्वीपों तक गूंज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने वैश्विक मंच पर देश की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है।
साहसिक, रणनीतिक और पूरी तरह भारतीय सोच से प्रेरित। यह है नए भारत की कहानी, जो विश्व के साथ प्रगाढ़ संबंध कर वैश्विक व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति की शुरुआत एक स्पष्ट प्राथमिकता से हुई। भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करना। 2014 में शुरू की गई नेबरहुड फर्स्ट नीति ने पूरे दक्षिण एशिया में संबंधों को सशक्त किया। बांग्लादेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा समझौते को सुलझाने से लेकर भूटान के साथ ऊर्जा साझेदारी को गहरा करने तक भारत ने विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया है। 2014 के बाद से पीएम मोदी की नेपाल की 5 यात्राएं और 17 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित किया। – 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें भारत ने वैश्विक विभाजन को बांटने की इसकी क्षमता को दिखाते हुए कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक लगाया। सम्मेलन के पहले दिन ही भारत ने लीडर्स डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति बनाने में अहम भूमिका निभाई। रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में कई लोग इसे असंभव मान रहे थे। भारत की अध्यक्षता ने अफ्रीकी संघ को स्थायी G20 सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज को भी आगे बढ़ाया। यह पीएम मोदी के विश्व मित्र के दृष्टिकोण के चलते ही संभव हो पाया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकजुट होकर वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं के लिए काम करते रहेंगे। हम फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देंगे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की तरफ जरूर बढ़ेंगे। क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ जस्ट, इजी एंड एफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस भी सुनिश्चित करवाएंगे। मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदला, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ गहरे संबंध स्थापित हुए। व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए आसियान देशों के साथ भारत का जुड़ाव बढ़ा है। समुद्री सुरक्षा से लेकर आतंकवाद से निपटने तक सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी ने क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत किया है। पूर्वी एशियाई देशों के समर्थन से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खोलना भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति ने जहां पूर्व में संबंधों को मजबूत किया, वहीं लिंक वेस्ट नीति ने पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को बदल दिया है, जो ऊर्जा और प्रवासी समुदाय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यूएई, सऊदी अरब और कतर के साथ पीएम मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति ने निवेश, ऊर्जा सौदे और भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की है। 2024 में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन सांस्कृतिक कूटनीति में एक मील का पत्थर था, जबकि कतर द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई ने भारत की कूटनीतिक ताकत को प्रदर्शित किया। भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका, रूस और जापान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी ने इसकी वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की 2023 की राजकीय यात्रा और अमेरिकी संसद को संबोधित करने के साथ
अमेरिका भारत संबंध और भी मजबूत हुए हैं, जिससे रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूती मिली है। रूस के साथ संबंधों में भारत ने संतुलन बनाए रखा है, जिससे 2024 तक रक्षा आपूर्ति और $100 बिलियन का व्यापार सुनिश्चित हुआ है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसे भारत के बुनियादी ढांचे में जापान के निवेश से मजबूत साझेदारी का पता चलता है। भारत के नेतृत्व ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में इंडो पैसिफिक के रणनीतिक विजन को आकार दिया है। 2017 में रिवाइवल के बाद क्वाड समुद्री सुरक्षा और संयुक्त पहल के जरिए चीनी प्रभाव का मुकाबला कर रहा है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। भारत का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर विजन क्वाड का पूरक है, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देता है। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had made a clarion call of Sagar in 2015, security and growth for all in the region. And building on this legacy over the last 10 years, the vision has been rightly elevated to Mahasagar, or mutual and holistic advancement of security and growth across regions. This is reflective of India's growing stakes and steadfast conviction that our destiny as a nation lies in reclaiming our oceanic opportunities as the foundation of our future prosperity and global influence. कोविड-19 महामारी के दौरान भारत वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वैश्विक स्तर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभरा, जिसने 100 से अधिक देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराई। इस पहल ने भारत के मानवीय नेतृत्व और सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित किया। Our policies and conduct have emerged as a source of strength for the stressed and vulnerable nations of the world. They can see that there is at least one major nation that truly believes in making vaccines accessible and affordable to others in dire need. क्लाइमेट एक्शन में भारत का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से चमका, जिसे 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए ISA ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे भारत को ग्रीन लीडर के रूप में स्थान मिला है। In 2015, the ISA began as a small sapling. It was a moment of hope and aspiration. Today, it is growing into giant tree, inspiring policy and action. In such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. मोदी सरकार ने योग से लेकर आयुर्वेद तक सांस्कृतिक विरासत के जरिए भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रवासी भारतीयों के साथ होने वाले कार्यक्रमों ने भारत के वैश्विक जुड़ाव को मजबूत किया है। G20 की मेजबानी से लेकर ग्लोबल साउथ की अगुवाई तक, नेबरहुड फर्स्ट से लेकर एक्ट ईस्ट नीति तक, मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। दुनिया की निगाहें उभरते भारत पर टिकी हैं। ये नया सशक्त भारत है, जो कभी रुकता नहीं, जो कभी झुकता नहीं। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज।